हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग स्टार्ट कर दिए थे हम लोग का जो टॉपिक है ऑफर। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे रूल्स गवर्निंग ऑफर। 2 पॉइंट पढ़ चुके थे बेटे। द फर्स्ट पॉइंट वाज इट मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड द सेकेंड पॉइंट वाज इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनाइट। ठीक है, हाँ सर, उतना तो पढ़ा दिए थे सर। नेक्स्ट बेटे लिखना पॉइंट नंबर सी। इट मस्ट बी communicated. It must be communicated to the offeree. It must be communicated to the offeree. ठीक है, इसका मतलब देखना ध्यान से। It must be communicated to the offeree. इसका मतलब क्या देखना, जो भी ऑफर हम दे रहे हैं, हम मतलब जो भी ऑफर ऑफरर दे रहा है, वो ऑफर किसको कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए। ऑफरी मतलब जिसको ऑफर दिया जा रहा है। अगर एक ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट नहीं किया जाता है, देन वो जो ऑफरी है उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये तो बहुत सिंपल सा बात है सर। अगर ऑफरी को ऑफर ही पता नहीं चलेगा तो हाउ कैन ही एक्सेप्ट इट, वो ऑफर एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा। करेक्ट है बेटे। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे मैं तुमको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले हम लोग नोट लिख लेते हैं इसका, फिर इसके एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखना एन ऑफर टू कंप्लीट an offer to complete must be communicated to the person to whom it is made. Must be communicated to the person to whom it is made. Otherwise there can be no acceptance. Otherwise there can be no acceptance. Acceptance नहीं हो सकता unless an offer is communicated. Unless an offer is communicated, there can be no acceptance. There can be no acceptance to it. सिंपल सा बात है बेटे, पूरा कि एक ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना जरूरी है, अनिवार्य है। और अगर एक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होता है तो वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिसको ऑफर मिला है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको ऑफर नहीं मिला वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ सर। अब ध्यान से सुनना बेटे। एक व्यक्ति है बेटे मिस्टर जी, उसका एक सर्वेंट है बेटे मिस्टर एल। ही इज द सर्वेंट, काम करता है यहाँ पे बेटे। और इसका एक बेटा है, किसका बेटा? जी का बेटा है, मिस्टर जी सन। ठीक है, जी का एक बेटा है। अब एक दिन की बात है बेटे, क्या हुआ, ये जो बच्चा है ये खो गया बेटे। कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा। ये बेटे बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ मिस्टर जी, और अपने सर्वेंट को बोला कि जा, क्या बोला, जा कहीं से भी मेरे बेटे को खोज के लेके आ। सर्वेंट बोला हाँ मालिक जी जाता हूं मैं। सर्वेंट क्या क्या खोजने निकल पड़ा। सर्वेंट निकल पड़ा खोजने बेटे। अब 48 आवर्स हो चुका है, 2 दिन हो चुका है सर्वेंट को गए हुए। सर्वेंट वापस नहीं आया। सर्वेंट वापस ही नहीं आया बेटे, खोज रहा है, अभी तक मिल नहीं रहा उसको बच्चा, वो खोज ही रहा है, वापस भी नहीं आ रहा। ठीक है, मिस्टर जी बहुत परेशान हुआ 2 दिन। फिर क्या किया, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाला कि जो भी उसके बेटे को खोज के लाएगा या उसके बेटे के बारे में बताएगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम देगा। कौन? मिस्टर जी। ये जो न्यूज़पेपर में ऑफर है, क्या ऑफर है कि बेटे को जो खोज के लाएगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, अब
एडवर्टाइजमेंट तो निकाल दिया। अब फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ बेटे, नेक्स्ट डे ये जो सर्वेंट है ये वापस आया और बेटे को वापस लेकर आया, बेटे को खोज लिया, ये सन को खोज लिया और वापस लाके किसको दे दिया, मिस्टर जी को दे दिया। मिस्टर जी खुश हो गया। अब उसके एक दिन बाद क्या हुआ, सर्वेंट को पता चलता है ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में, और सर्वेंट देखता है कि जो भी बेटे को खोज के लाएगा उसको कितना रुपए का इनाम दिया जाएगा, 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अब तुमको बताना है बेटे, ये जो तुम्हारा सर्वेंट है क्या उसको 10 लाख का इनाम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इंसानियत से अगर हम सोचें तो सर्वेंट को 10 लाख रुपए का इनाम मिलना चाहिए क्योंकि वो खोज के लाया है। लेकिन यह इंसानियत काम नहीं आएगा बेटे, यहां काम आएगा हमारा लॉ। और लॉ क्या बोलता है, जिसको ऑफर मिला है सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो तुम बताओ, ये जो 10 लाख रुपए का बात था क्या सर्वेंट को बोला गया था? नहीं सर, सर्वेंट को नहीं बोला गया। सर्वेंट को तो हम बोले थे जा खोज के ला और कुछ इनाम देने का बात किए थे क्या? नहीं, उससे इनाम देने का कोई बात हम लोग नहीं किए थे। तो ये जो सर्वेंट है इसको ये ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। दिस ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द सर्वेंट। 10 लाख रुपीस का ऑफर सर्वेंट को कम्युनिकेट नहीं हुआ है। तो जब 10 लाख का ऑफर सर्वेंट को कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो उस ऑफर को ये जो सर्वेंट है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हेंस सर्वेंट को 10 लाख रुपए का इनाम नहीं मिलेगा बेटे। और कोई खोज के लाता अगर तो उसको हम 10 लाख का इनाम दे देते, लेकिन सर्वेंट खोज के लाया है तो 10 लाख का इनाम उसको हम लोग नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ गया। तो सर पूरा पॉइंट इसके बारे में सर, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हाँ बेटे देखो इतना छोटा सा पॉइंट है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, लेकिन कितना बड़ा केस लॉ इसके ऊपर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स जो है ये हमारे फंडामेंटल्स हैं, इससे हमारा बेस जो होगा वो स्ट्रांग होगा ज्यादा। ठीक है, चलो लिखें इसके अंदर हम लिखना एग्जाम्पल, ऊपर का लिख लिए होगे है ना? हाँ सर लिख लिए, तो थोड़ा सा मैं जगह और यूज कर लेता हूं। लिखना एग्जाम्पल, सर ब्लू से लिखो, सुंदर दिखता है सर। चलो ब्लू से लिखते हैं। मिस्टर जी sent his servant Mr. L to trace his missing son. He then announced that anybody who traced his son would be entitled to a reward of 10 lakh rupees. Would be entitled to a reward of 10 lakh rupees. Mr. L traced the boy. Mr. L traced the boy. Subsequently, मतलब बाद में, Mr. L wants to claim the reward. L जो है रिवॉर्ड क्लेम करना चाहता है। Mr. L wants to claim the reward. It was held that Mr. L is not entitled to the reward as offer was not communicated to him.
एज ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम, क्योंकि ऑफर उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ है, वो ऑफर को वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ गया सर, ये बात क्लियर है बेटे। पॉइंट नंबर 3 बहुत बड़ा नोट्स हो गया, पॉइंट नंबर 3 का ना सर, छोटा सा तो है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। समझ में आ गया बेटे? हाँ सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखा हो ना सर, लिखना नहीं बेटे। पॉइंट नंबर 4, इट मस्ट, पॉइंट नंबर सी लिखे थे कि 3 लिखे थे बेटे? सी लिखे हैं, तो ये 4 नहीं होगा, ये होगा पॉइंट नंबर डी। सर वो सब हम कर लेंगे सर, चिंता मत क्या करो, चलो होशियार बच्चे हमारे। पॉइंट नंबर डी, इट मस्ट बी मेड with a view to obtain assent. It must be made with a view to obtain assent. सिंपल सा बात है, कोई भी ऑफर जो हम दे रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, हम सामने वाले की इच्छा जानना चाहते हैं। सामने वाले के पास ऑप्शन है, वो हाँ भी बोल सकता है, वो मना भी कर सकता है। हम सामने वाले का इच्छा जानना चाहते हैं, वो हाँ बोलेगा तो एक्सेप्टेंस है, वो मना करेगा तो नॉट एक्सेप्टेड है। समझ में आ रहा है? तो एसेंट का मतलब क्या है? हाँ बोलना या मना करना, ये ऑप्शन है उसके पास। तो इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, मतलब एक ऑफर इसी पर्पस से किया हुआ होना चाहिए कि हम सामने वाले की हाँ जानना चाहते हैं, सामने वाले की इच्छा जानना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर, वो एग्जाम्पल दिया था ना बेटे, आई विल मैरी यू इज नॉट एन ऑफर, वो एक ऑफर नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का इच्छा हम जानना चाहते ही नहीं, हम तो स्टेटमेंट दे दिया आई विल मैरी यू, लेकिन हम अगर बोले विल यू मैरी मी, दिस इज नाउ एन ऑफर। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले की इच्छा जानना चाहते हैं, हम उससे पूछ रहे हैं विल यू, मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, लिखना इजी एकदम है ना, अंदर फटाफट नोट्स लिखेंगे इसका, कोई ज्यादा इसमें पॉइंट पढ़ने का है नहीं। लिखना ऑफर मस्ट बी मेड with a view to obtaining the assent of other party. For example, will you marry me? For example, will you marry me? This is a valid offer. ठीक है, क्लियर है बेटे? पॉइंट नंबर डी बहुत ही आसान है, उसमें कुछ ज्यादा हमारे को पढ़ने का चीज है नहीं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, ये पॉइंट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत इजी है। पॉइंट नंबर ई, इट मे बी, ये भी बहुत आसान है बेटे, इट मे बी कंडीशनल, इट मे बी कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल का मतलब है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि ए बी को ऑफर दिया, विल यू परचेज कार फॉर 1 लाख रुपीज, उसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? रिप्लाई विद इन 7 दिन के अंदर बता देना। तो एक ऑफर जो है वो एक कंडीशन के साथ किया जा सकता है, मतलब कंडीशन मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें हो सकते हैं। तो एक ऑफर में अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो फिर भी वो क्या रहेगा? एक वैलिड ऑफर रहेगा, बिकॉज एन ऑफर में बी कंडीशनल, एक ऑफर कंडीशनल हो सकता है, इट मे बी सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे तो शॉपिंग मॉल है, उसमें लिखा है बेटे 40% ऑफ, ये एक ऑफर है कि नहीं बता? दिस इज ऑफर, 40% ऑफ दे रहा है, 40% का डिस्काउंट है। ऑफ मतलब ही क्या है? ऑफर 40% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन हो सकते हैं। क्या कंडीशन है? 5,000 से ज्यादा का सामान खरीदने से ही मिलेगा, या मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा डेट विल बी 1,000 रुपीज। इसमें कुछ कंडीशन हो सकते हैं, तो ये सब उसका कंडीशन है, और फिर भी ये क्या है? एक वैलिड ऑफर है। ठीक है, क्योंकि एक ऑफर कंडीशनल हो सकता है बेटे। लिखना
पॉइंट नंबर ई है, इट मे बी कंडीशनल। लिखना, एन ऑफर कैन बी, an offer can be subject to terms and conditions. An offer may be subject to terms and conditions by the offerer. offerer के तरफ से कुछ terms and conditions इसमें हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कुछ ज्यादा बात है नहीं, आगे बढ़ेंगे हम लोग पॉइंट नंबर एफ की तरफ, ठीक है। इजी सा बात है ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ, ये इंपॉर्टेंट है बेटे। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ, अ टर्म दी कर दो, अ टर्म दी नॉन कंप्लायंस। सर ये हेडिंग चल रहा है, हाँ बेटे ये हेडिंग है, नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। बेटे इतना बड़ा हेडिंग, हाँ बेटे इतना बड़ा सारा हेडिंग है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर, ई तक तो आ गया समझ में। अब एफ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है। देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑफर शुड नॉट, ऑफर में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब कुछ काम करना, नॉन कंप्लायंस का मतलब कुछ काम नहीं करना, ठीक है। ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। तो बोल रहे कि एक ऑफर में ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। कैसा कंडीशन नहीं होना चाहिए? कि अगर कोई काम नहीं करते हो, अगर कोई काम नहीं करते हो तो वो किसके बराबर है? वो एक्सेप्टेंस के बराबर है। ऐसा ऑफर नहीं हो सकता। कुछ समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल दूंगा मस्त समझ में आएगा, ठीक है। एक बार सुन लो खाली। एक ऑफर में ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन नहीं होना चाहिए? कि अगर ये काम नहीं करोगे तो ऑफर एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। ऐसा कंडीशन एक ऑफर में नहीं हो सकता। जैसे कि अब एग्जांपल देता हूं बेटे, देखना एग्जांपल। मिस्टर ए बोला मिस्टर बी को, विल यू परचेज कार, क्या गाड़ी खरीदोगे? फिर क्या बोल रहा है? रिप्लाई विद इन 7 days। यहां तक तो ठीक था बेटे, 7 दिन के अंदर रिप्लाई करने बोल सकता है, ऑफर में भी कंडीशनल, ये तो ठीक था, यहां तक ठीक है सब कुछ, ठीक है। फिर ये क्या बोला? अगर 7 दिन में रिप्लाई नहीं करते हो, इफ यू डोंट रिप्लाई विद इन 7 days, आई विल एज्यूम, क्या एज्यूम कर लूंगा? डेट ऑफर इज एक्सेप्टेड, ऑफर इज एक्सेप्टेड। ए बी को क्या बोल रहा है? क्या गाड़ी खरीदोगे 1 लाख रुपए में? बोल रहा है 7 दिन के अंदर बता देना। 7 दिन के अंदर अगर नहीं बताओगे, बता दिए तो ठीक, हाँ बोले तो खरीदोगे, नहीं बोले तो मना कर दिए नहीं खरीदोगे। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर नहीं बताते हो तो मैं क्या मान लूंगा? मैं ये मान लूंगा कि तुम गाड़ी खरीदने के लिए हाँ बोल चुके हो। ये एक ऑफर नहीं, दिस इज नॉट एन ऑफर, ये एक ऑफर नहीं माना जाएगा। क्यों? इस पॉइंट के वजह से। अब पढ़े एक बार फिर से, देखना। ऑफर शुड नॉट कंटेन, एक ऑफर में नहीं होना चाहिए, अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस, ये काम नहीं करना। क्या नहीं करना? रिप्लाई नहीं करना। विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, रिप्लाई नहीं करना किसके बराबर है? एक्सेप्टेंस के बराबर। अगर ऐसा लिख रहा है तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहां लिखता रिप्लाई विद इन 7 days, इफ यू डोंट रिप्लाई आई विल एज्यूम दैट द ऑफर इज रिजेक्टेड, ऑफर को मैं रिजेक्ट मान लूंगा। 7 दिन के अंदर बता देना गाड़ी चाहिए तो, अगर 7 दिन के अंदर नहीं बताए तो मैं ये मान लूंगा कि तुमको गाड़ी नहीं चाहिए, दिस इज अ वैलिड ऑफर। लेकिन
अगर 7 दिन के अंदर नहीं बताए तो मैं ये मान लूंगा कि तुमको गाड़ी चाहिए, तुम गाड़ी खरीदोगे, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। समझ में आ रहा है? तो अगर ये काम नहीं किए तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। लेकिन ये काम नहीं किए तो मैं रिजेक्ट मान लूंगा, दैट इज अ वैलिड ऑफर, वो एक वैलिड ऑफर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वही लिखा हुआ बेटे, ऑफर शुड नॉट कंटेन, ऑफर में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस, कुछ काम नहीं करना। क्या नहीं करना? रिप्लाई नहीं देना, ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, रिप्लाई नहीं देना अगर एक्सेप्टेंस के बराबर है तो ऐसा ऑफर नहीं हो सकता। क्लियर है? तो एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। 7 दिन के अंदर अगर रिप्लाई नहीं दिए, मैं ये मान लूंगा कि तुम हां बोल दिए, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। लेकिन मैं ये मान लूंगा कि तुम मना कर दिए, दिस इज अ वैलिड ऑफर। क्लियर? सर समझ में आ रहा है? सर हमको बहुत आसान है सर ये। क्लियर है बेटे? हाँ सर क्लियर है एकदम। हटा रहा हूं बेटे ये, फिर इसके अंदर नोट्स लिखेंगे, फिर यही वाला एग्जाम्पल हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है? जब भी मैं ड्राइंग बनाता हूं बेटे, तुमको एग्जाम्पल वो वाला लिखना नहीं है। ठीक है? लिखें इसके अंदर हम लोग नोट्स। हाँ सर लिखो, लिखना। Hence, one cannot say that, एक आदमी ये नहीं बोल सकता that if acceptance is not communicated, अगर हाँ नहीं बोले, acceptance is not communicated by a certain time, अगर 7 दिन के अंदर हाँ नहीं बोले, then the offer would be considered as accepted। अगर 7 दिन के अंदर हाँ नहीं बोले तो ऑफर को एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा, ऐसा ऑफर बेटे नहीं हो सकता। ठीक है? लिखना एग्जाम्पल। ए प्रपोजेस बी, प्रपोज मतलब यहाँ पे बेटे ऑफर, तुम्हारा वाला प्रपोज नहीं, ए प्रपोजेस बी टू ऑफर टू परचेज हिज मोबाइल फॉर 5,000 में खरीद लेना। एंड इफ नो रिप्लाई, अगर रिप्लाई नहीं दिया, इफ नो रिप्लाई इज मेड विद इन अ वीक, अगर एक हफ्ता में रिप्लाई नहीं देता है, देन ए विल assume that offer is accepted. A will assume that the offer is accepted. This is not a valid offer. ये एक valid offer नहीं है बेटे. This is not a valid offer. ठीक है? ये एक valid offer नहीं है. समझ में आ रहा है अभी तक? हाँ सर समझ में आ रहा है अभी तक, तो समझ में आ रहा है सब कुछ. लिखे नेक्स्ट. पॉइंट नंबर कितना है बेटे? सर पॉइंट नंबर जी है. पॉइंट नंबर जी. ऑफर में बी either specific or general. ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और जनरल. एक ऑफर जो है स्पेसिफिक भी हो सकता है या फिर जनरल भी हो सकता है. क्या मतलब है सर इसका? अभी बताता हूं बेटे. लिख लिए ऊपर एग्जाम्पल? हाँ सर लिख लिए, नहीं भी लिखे हैं तो
वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, आप हमारा चिंता मत करो, ठीक है। हम आगे बढ़े बेटे। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है। देखना यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है। ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब है एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया हुआ ऑफर, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया हुआ ऑफर। मतलब तुम एक व्यक्ति को ऑफर दिए हो, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ व्यक्ति को ऑफर, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ऑफर दिए हो। तो जिनको ऑफर दिए हो सिर्फ वही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर, ठीक है। और जनरल ऑफर का मतलब है पब्लिक को दिया हुआ ऑफर, जो कि कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं बेटे? जनरल ऑफर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखना, ए बी को बोला विल यू परचेज कार। तो ये ऑफर सिर्फ किसके लिए है बेटे? बी के लिए है। अगर यहां सी खड़ा है, सी सुन लिया, सी बोला मैं खरीदूंगा, तो जरूरी नहीं है कि हम सी को बेचने के लिए बाउंड है। हम सी को मना भी कर सकते हैं, हम तेरे को नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे सिर्फ किसको? मिस्टर बी को। क्यों? क्योंकि हम ऑफर सिर्फ किसको दिए हैं? बी को दिए। तो जब बी को ऑफर दिए हैं तो वो ऑफर सिर्फ कौन एक्सेप्ट कर सकता है? बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, बी के अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज ये कौन सा ऑफर है बेटे? दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया ऑफर है, और जब एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया ऑफर है तो सिर्फ वही पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है और कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल ऑफर का मतलब है हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दिए, कोई गाड़ी खरीदेगा क्या? अब जिसको भी गाड़ी चाहिए OLX में डाल दिए बेटे, तो वो क्या है? एक जनरल ऑफर है, मतलब जो भी खरीदना चाहे वो आके हमको पैसे देके गाड़ी लेके जा सकता है। समझ में आ रहा है? कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए ऑफर नहीं है, सबके लिए ऑफर है, जो चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकता है। दैट इज अ जनरल ऑफर, ठीक है। तो ऑफर क्या हो सकता है? ऑफर कैन बी इधर स्पेसिफिक और इट कैन बी इधर जनरल, ठीक है। ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है या जनरल भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, लिखना बेटे। स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है। एन ऑफर, छोटा सा पॉइंट है बेटे, तो कोई एग्जाम्पल भी ज्यादा है नहीं। एन ऑफर कैन बी मेड, एन ऑफर कैन बी मेड टू ईदर पब्लिक एट लार्ज, सबको दिया गया ऑफर, पब्लिक को ऑफर, जनरल ऑफर, और टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। ये पॉइंट हम वापस से पढ़ने वाले हैं डिटेल में, स्पेसिफिक या जनरल ऑफर। तो अभी के लिए से उसमें उतना ही पढ़ के हम लोग छोड़ देंगे उसको, ठीक है। हाँ सर, पॉइंट नंबर H, ऑफर may be expressed or implied, ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरा बात। एक्सप्रेस का मतलब है बोल के दिया हुआ ऑफर, बाय वर्ड्स, इधर स्पोकन और रिटन। या तो लिख के दिया ऑफर, मैं व्हाट्सएप किया विल यू परचेज कार, दिस इज अ रिटन ऑफर, लिख के दिया हुआ ऑफर। स्पोकन ऑफर, हम दोनों मिले, मैं तुमको पूछा विल यू परचेज कार, दिस इज अ स्पोकन ऑफर। तो दो टाइप का ऑफर है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब बहुत आसान है बेटा, एक्सप्रेस का मतलब है या तो बोल के दिया हुआ ऑफर
या लिख के दिया गया हुआ ऑफर। ए बी को बोला विल यू परचेज कार, दिस इज अ स्पोकन ऑफर। ए बी को लिख के भेजा विल यू परचेज कार, दिस इज अ रिटन ऑफर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्रेस ऑफर बहुत आसान है। समझने का बात क्या है बेटे, यहाँ पे इंप्लाइड ऑफर। ठीक है, हटाऊं ये, तो एक्सप्रेस का मतलब कुछ नहीं, एक्सप्रेस आसान है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इंप्लाइड ऑफर्स। ठीक है, इंप्लाइड ऑफर का मतलब होता है बेटे वर्ड्स ना कि बोले गए हैं ना लिखे गए हैं, ना ही मैं बोला हूं ना ही मैं लिखा हूं, लेकिन फिर भी एक ऑफर दिया मैं। वो ऑफर किसके द्वारा है? बाय माय कंडक्ट, बाय माय बिहेवियर, उसको क्या बोलते हैं? इंप्लाइड। जैसे मैं तुमको पूछा बेटे समझ में आया, तो तुम बोले हां सर समझ में आया, दिस इज एक्सप्रेस्ड बोल के। मैं बोला समझ में आया, तुम लिख के भेजे हां सर समझ में आया, ये भी क्या है? एक्सप्रेस्ड। ठीक है, मैं पूछा समझ में आया, तुम बोले मुंडे हिला दिए बेटे। ये जो मुंडी हिलाना है, ये जो नॉडिंग है, इसको क्या बोलते हैं? इंप्लाइड। मतलब तुम ना बोले ना लिख के भेजे, लेकिन फिर भी तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा कंडक्ट से पता चल रहा है कि तुमको समझ में आ चुका है। क्यों? क्योंकि तुम फेस नॉडिंग की, दैट इज यस। अगर ऐसे फेस नॉडिंग करते दैट विल बी नो। अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो क्या है? नो है, मना कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, ये जो हैंड मूवमेंट्स है, ये जो कंडक्ट है, ये जो बिहेवियर है, इससे अगर कुछ बात कम्युनिकेट हो रहा है दैट इज नोन एज इंप्लाइड। समझ में आ रहा है? तो एक्सप्रेस का मतलब है बोल के या लिख के, और इंप्लाइड का मतलब क्या बेटे? इंप्लाइड इज बाय आवर बिहेवियर, बाय आवर कंडक्ट, बाय आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, बाय आवर हैंड मूवमेंट्स, जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सब देख के जो चीज पता चल रहा है दैट इज नोन एज इंप्लाइड। क्लियर? तो दो चीज है, वन एन एक्सप्रेस ऑफर और दूसरा है एक इंप्लाइड ऑफर। तो ऑफर किस टाइप का हो सकता है? इट कैन बी इधर एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी इधर इंप्लाइड। क्लियर? हाँ सर, समझ में आ गया। तो इंप्लाइड का अच्छा अच्छा एग्जांपल लिखाना सर। हाँ बेटे लिखाएंगे, इंप्लाइड का बहुत सारे एग्जांपल बता दूंगा तुमको ना, लिखना। एन ऑफर मे बी ईदर expressed, that is by words spoken और written, या तो लिख के दिया गया ऑफर या बोल के दिया गया ऑफर, बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, और इट कैन बी implied, that is by कंडक्ट। कंडक्ट मतलब बिहेवियर से पता चल रहा है एक ऑफर दिया गया है, दैट इज नोन एज इंप्लाइड ऑफर। किसका एग्जांपल लिखाऊं बेटे? सर इंप्लाइड का लिखाओ, लिखना एग्जांपल। सर तो हम नहीं लिखे थे ना सर। चलो नहीं लिखे थे तो लिख लो, क्या है? लिखना एग्जांपल। A boy starts cleaning the car. As it stops on the traffic signal. Without being asked to do so. It is an implied offer from the boy. It is an implied offer from the boy. क्या लिखे सर? कुछ समझ में तो आया नहीं बेटे, अभी बताता हूँ, है ना। देखना, एक ट्रैफिक सिग्नल में तुम्हारी गाड़ी जाके रुकी, तो ये कौन सा गाड़ी है सर? बेटे ये बाहर फॉरेन का गाड़ी है, यहाँ इंडिया में नहीं मिलता है, ये तुम लोग नहीं देखे होगे बेटे, कहाँ फॉरेन गए हो तुम लोग। ठीक है, तो एक फॉरेन का गाड़ी है बेटे, एक ट्रैफिक सिग्नल में आके रुका। ठीक है, एक बच्चा आया
एक बच्चा आया और गाड़ी साफ करने लग गया, गाड़ी का मिरर विरर पोछने लग गया, बेटे गाड़ी गंदी हो रखी, गाड़ी साफ वाफ करने लगा। ये जो बच्चा गाड़ी साफ कर रहा है, क्या हम इसको बोले गाड़ी साफ कर? नहीं, ये तो अपनी मर्जी से गाड़ी साफ कर रहा है। तो क्या ये गाड़ी साफ करके चुपचाप चला जाएगा बेटे? नहीं सर, गाड़ी साफ करते ही ये जो ग्लास है वो नीचे करवाएगा और सर पैसे मांगेगा हमसे, ये तो करेक्ट। तो ये जो बॉय गाड़ी साफ कर रहा है, क्या ये बोल के गाड़ी साफ कर रहा है? क्या ये ऑफर दिया है? नहीं सर, कोई एक्सप्रेस ऑफर नहीं है, ना कोई वर्ड स्पोकन है, ना कोई वर्ड्स रिटन है, चुपचाप है, ये चुपचाप गाड़ी साफ करना चालू कर दिया। ये जो गाड़ी साफ कर रहा है, ये जो बिहेवियर, ये जो कंडक्ट है इसका, ये जो हैंड मूवमेंट्स है, ये क्या दिखा रहा है बेटे? कि वो एक ऑफर दे रहा है। क्या ऑफर दे रहा है? कि गाड़ी साफ कर रहा हूं, गाड़ी साफ होने के बाद मुझे पैसे देना। क्या फ्री में गाड़ी साफ कर रहा है ये? नहीं। लेकिन क्या ये बोला हमको गाड़ी साफ करूं? नहीं, ये खुद ही साफ करने लग गया। तो ये जो खुद साफ कर रहा है, दिस इज अ इम्प्लाइड ऑफर, ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। और गाड़ी साफ करवाने के बाद तुमको पैसे देना पड़ेगा बेटे, ठीक है। इसलिए अगर तुमको गाड़ी साफ नहीं करवाना है तो जैसे ही वो गाड़ी साफ करना चालू किया, तुम मिरर नीचे करो, उसको भगाओ, मना करो, गाड़ी हमको साफ नहीं करवाना है। लेकिन अगर गाड़ी साफ करवा लेते हो तो लॉ बोलता है कि पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक इम्प्लाइड ऑफर था और तुम चुपचाप गाड़ी साफ करवा लिए, तो वो क्या है बेटे? दैट इज ऑल्सो एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, वो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं, इम्प्लाइड का मतलब है कंडक्ट या बिहेवियर। कुछ ना बोल के भी अगर ऑफर दिया गया है बाय कंडक्ट या बाय बिहेवियर, दैट इज नोन एज एन इम्प्लाइड ऑफर। क्लियर? समझ में आ गया? एन ऑफर कैन बी इधर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। लास्ट पॉइंट लिखना बेटे, पॉइंट नंबर आई। ये सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा, हम हेडिंग करके छोड़ेंगे और इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक क्लास और लगेगा बेटे ऑफर में, ये लास्ट पॉइंट पढ़ाने में, थोड़ा बड़ा पॉइंट है और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमको। और फिर टाइप्स ऑफ ऑफर एक है, वो पढ़ेंगे। तो और एक क्लास में हमारा ऑफर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट लिख के खाली छोड़ देंगे। पॉइंट नंबर आई। कितना पॉइंट हो गया बेटे? सर ABCDEFGH 8 पॉइंट हो चुका है बेटे। अभी हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 9, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर 9। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। एक ऑफर और एक इन्विटेशन टू ऑफर अलग अलग चीज है। क्या है अलग अलग, वो हमको नहीं पता, वो मैं पढ़ाऊंगा तुमको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो टोटल 9 पॉइंट्स है बेटे, 8 पॉइंट उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तुम्हारा काम अब क्या है इसमें, ये 8 पॉइंट जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको रिवाइज करके अच्छे से पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास पहले मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना पढ़ेंगे। थैंक यू।